नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज जो लंपी डिजीज चल रहा है पशुओं में, खास करके देसी गायों में, हजारों की संख्या में देसी गाय रोज मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, देश का लॉस हो रहा है। दूध की कमी होगी और बच्चों के पोषण पे इफेक्ट होगा। किसान भाइयों के लिए और अपने देश के लिए बहुत ही कष्टकारी है कि इतनी मात्रा में, हजारों की संख्या में गाय समाप्त हो रहे हैं और हम लोग सिर्फ वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का या जो वैक्सीन विशेषज्ञ हैं उनका मुंह देख रहे हैं। देखिए, प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। मैं बार बार प्रकृति की शक्तियों पे आपका ध्यान आकृष्ट करता रहता हूँ और आपको याद दिलाता रहता हूँ कि अंत में भी आदमी प्रकृति के गोद में ही जाके बैठता है, तो क्यों न प्रथम ही, फर्स्ट में उसको अपनाया जाए। अभी मैं जो फॉर्मूला देने जा रहा हूं आपको, आप करके देखें। पशु के कई रोग समाप्त होंगे। लंपी तो खत्म होगा ही, इसके साथ साथ अन्य कई रोग समाप्त होते हैं। मेरा प्रयोग किया हुआ है, मैं गांव जाता हूं तो मैं प्रयोग करता हूं और उसके प्रयोग के स्वानुभूत प्रयोग के आधार में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आप 3 से 7 दिन करके देखना। मेरी बात मत मानना, बस सुन लेना और 3 से 7 दिन करना एंड सी द रिजल्ट देखना। आपके पशु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ये रोग। देखो मित्रों, ये जो खासकर किसान भाइयों और जो पशुपालक मित्र हैं, बंधु भाई बहन हैं, ये जो वायरस होते हैं ना, ये कई बार मौसम की वजह से, हवाओं में, लेबोरेटरी में कई बार ऐसे ऐसे ट्रायल होते हैं बैक्टीरिया के, वायरस के, जिसकी वजह से छूट जाता है और हवाओं में फैल के वो पशुओं को या आंतों को नुकसान पहुंचाता है। मनुष्यों पर भी इफेक्ट होता है, जैसा आप कोरोना काल में देख चुके हैं। तो इसमें क्या है कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो बच जाते हैं, अदरवाइज उसके लपेट में आ जाते हैं। ये सारा खेल ही है कि मान लीजिए आंत है, इसको कॉलन समझ लेते हैं, बड़ी आंतें हैं। इसमें जब इन्फेक्शन फैलता है तो वायरस इसके ऊपर चिपक जाता है करोड़ों की संख्या में और फिर इसको खाने लगता है। तो वायरस जहां भी होगा तो उसको भी आहार चाहिए, तो आंतों को खाएगा, तो आंतें पूरी सूज जाती। जिस प्रकार अस्थमा में श्वास नली को खाने लगता है वायरस, तो सूज जाती। तो वायरस इसको खाने लगता है, सूज जाती। अब हम कुछ ऐसा क्यों न डालें जिससे आंतें भी बच जाए और वायरस भी मर जाए। एलोपैथी में क्या दिक्कत है कि वायरस अगर खत्म करता है तो आंतों को भी डैमेज करता है, लेकिन आयुर्वेद में प्रकृति के पास ऐसी व्यवस्था है कि आपका ऑर्गन्स भी बच जाता है और रोग भी मिट जाते हैं। अब जैसे नीम है, करेला है, गिलोय है, कुटकी है, काली जीरी है, काला गूंद है, त्रिफला है, हरड़ है, ये सब इतना कड़वा है लेकिन आंतों को, लीवर को स्वस्थ कर देता है और वायरस को मार देता है। तो आइए कम टू द पॉइंट, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, एक एक करके देखते हैं कब कैसे लेना है। और करने के बाद, प्रयोग करने के बाद आप सबों ने वीडियो बना के पूरे देश में प्रचारित करना है कि लिम्फी डिजीज का ये इलाज है। देखिए, ये पित्त का रोग है, आप सबको पता है। वर्षा कम हुई है, भयंकर गर्मी चल रही पूरे देश में अभी भी। इतनी गर्मी तो बैसाख महीने में नहीं होती, इतनी गर्मी है इस समय और हालत है खराब। ये भी एक बड़ा कारण है, पित्त दोष है। ये पशुओं में पित्त दोष फैला हुआ है। अब ये आप देखिए, ये जो बोर्ड है इसमें लिखा हुआ है, सुबह में आपको 5 चीजें देनी है। कितना देना मैं मात्रा बता देता हूँ। पशु यदि छोटा है, यानी मान लो बछड़ा बछड़ी है, तो उसकी मात्रा आधी देनी है। पशु बड़ा है, गाय है, भैंस है, बैल है या घोड़ा है या और कोई पशुओं में आ सकता है, तो उसकी मात्रा डबल कर देनी, बच्चों से डबल करनी। देखिए, सुबह में लहसुन, इतना लहसुन तो चाहिए। अगर बड़ा पोट हो तो एक बड़ा पोट तो चाहिए। अगर बच्चा है पशु आपका तो आधा कर देना। एक बड़ा, ये छोटा पोट है, इससे बड़ा
पूरा एक पाउच चाहिए लहसुन का, एक गुच्छी। ये मेरे ख्याल से 5 ग्राम होगा, 10 ग्राम का ले लीजिए आप। अदरक, देखिए ये अदरक है, पशु के शरीर के मात्रा अनुसार एक मनुष्य को इस नाखून के बराबर चाहिए होता है, तो इस नाखून के बराबर अदरक का 5 गुना तो कर ही लो, पशु का शरीर 5 गुना होता है। देखिए इतना अदरक तो चाहिए। ये लहसुन, ये अदरक। अब देखो ये काली हल्दी है, सॉरी ये आमिया हल्दी है। इस हल्दी को क्या करें कि काट लें, आधा इसका तो चाहिए। अब मैं इसको तोड़ देता हूं, देखिए ये इतना हल्दी भी चाहिए। अब ये देखिए पान है, ये पान का पत्ता है। दरअसल हमें ना कम से कम 5 पान के डंठल चाहिए होते हैं। ये जो डंठल होते हैं, डंठल ही पर्याप्त होता है इसके इलाज के लिए। पान का डंठल इतना अद्भुत काम करता है ये। लेकिन डंठल ना मिले तो पान का पत्ता भी, डंठल मिलेगा क्यों नहीं, हर जगह पान वाले रखते ही। इसका पान के पत्ते ही 5 ले लें, तो 1 2 3 4, और कम से कम 1 नींबू। बड़ा पशु है तो 2 नींबू कर लें, छोटा पशु है तो 1 नींबू। ये पांचों चीजों को पीसना है। पीस के पानी मिला दें, पतला बना लें, छान लें, और जो बांस के, जो पिलाने वाला, पशु पिलाने के लिए बांस का प्लास्टिक का एक बनाते हैं लोग, ग्लास जैसा होता है, एक तरफ बंद होता है दूसरी तरफ खुला होता है, उसको मुंह में डाल के ऐसे उल्टा कर देते हैं। इससे आपको कम से कम 2 गिलास पिलाना है, 2 गिलास पानी, जितना भी इससे बन जाता है। सुबह सुबह पिला दें, और शाम को, अब शाम की बात बता रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे शाम के लिए त्रिफला है, 1 बड़ा चम्मच त्रिफला या 2 छोटे चम्मच त्रिफला। काली जीरी है, 2 चम्मच छोटा या 1 चम्मच बड़ा। सोन पत्र, सनाई का पत्ता होता है, सनाई पत्र बोलते हैं इसको, ये सनाई का पत्ता भी 2 चम्मच। ये 3 आइटम हो गया। इसको पीसना पड़ेगा समान मात्रा में, या फिर इसको कूट के मिला लें आपस में, पानी में घोल लें, और घोल के इसको पिला देना, या फिर गुड़ मिला के खिला देना, या फिर आटे वगैरह, चने का आटा हो, चने का आटा और गुड़ मिला के उसको लड्डू बना के खिला देना। ये शाम को हो गया, ये सुबह हो गया। अब कुछ चीजें और हैं, कम से कम उसको 2-3 किलो पत्ते रोज पिलाने, बेल का पत्ता, जामुन का पत्ता, आम का पत्ता, बांस का पत्ता, या कोई हरे पत्ते हो वहां पे देख लो, जो पशु खाते हैं पत्ते से, पत्ते होने चाहिए, नहीं तो हरी दूब हो जाए। 2 किलो कम से कम पत्ते उसको पीस के पिलाते हैं, या फिर चलो 1 किलो कर लो, जितना संभव हो। इस समय पे उसका पेट तो सूजा हुआ रहता है, खाना तो खाता नहीं पशु, चारा खाता नहीं, तो उसको पत्ते पिलाने। नेक्स्ट, उसके शरीर की धुलाई करनी 2 टाइम। किससे? फिटकिरी, देखिए ये फिटकिरी है, इतना सा फिटकिरी कूटना है, 8-10 लीटर पानी में घोलना है, और इससे, इस फिटकिरी के पानी से उसके पूरी शरीर की धुलाई करनी है। या सेब का सिरका, कम से कम 50 ml सिरका और 10 लीटर पानी, या थोड़ा और मात्रा बढ़ा लें, 70 ml कर लो, और सिरके को पानी में घोल के पूरे शरीर को नहलाना, और धीरे धीरे उसको पोंछ देना। या फिर नींबू, 3-4 नींबू निचोड़ लें 5-10 लीटर पानी में, और नींबू से शरीर की धुलाई कर लें। धूप सेवन, धूप में बिठाना बहुत जरूरी है, छाया में भी बिठाओ, लेकिन 1-8 घंटे सुबह या शाम के धूप लगाना जरूरी, शरीर पे धूप लगाना है। मेरा पूरा अपना अनुमान है, 1 दिन का खर्च 100 रुपए, आप 100 रुपए खर्च करो, 7 दिन तक करो, 3 से 7 दिन, टाइम भी आपको देता हूं। 3 से 7 दिन में पशु का सूजन भी उतर जाएगा, और आपका पशु ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, 7 दिन के 700 रुपए लग जाएंगे, आपका दुधारू पशु वो बच जाएगा, आपका इनकम नहीं खराब होगा, नहीं तो पशु की जान भी जा रही है, तो इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात है, ये जब करेंगे ना, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ रोग नहीं जाता, साथ में चितरी जो पड़ती है, जिस पशुओं को बहुत ज्यादा कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, चिपका हुआ रहता है, चितरा चिमक्कन होता है, वो भी मर जाता है, स्किन साफ हो जाता है, उसके आंखों में जो गंदगी कचरा होता है वो ठीक हो जाता है, उसके पाचन प्रणाली में कोई रोग विकार होता है वो नष्ट हो जाता है,
और उसके और भी कोई गड़बड़ी हो, पेट खराब चल रहा हो, पशु का मल बंध के नहीं आ रहा हो, लीवर कमजोर हो, आंतें खराब हो, खून खराब हो, भी ठीक होता है। मतलब एक के साथ कई अनेक बोनस है, इसको अच्छे से नोट करके रखिए और करके देखिए। देखिए, पशु जो होता है वो कृषि का आधार होता है किसानों के लिए। किसान जब खेती बाड़ी करता है तो पशु उसको सपोर्ट करता है, उसमें गोबर आता है, गोमूत्र आता है, और खेती में जो चारा उपजता है उससे दूध होता है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी यदि ऐसा करते हैं। पशु के कई और अन्यत्र रोग होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हर साल 4 बार, हर 3 महीने पे 1 बार, 5 दिन 7 दिन, कुछ नहीं तो नींबू, लहसुन, अदरक, पान के पत्ते, ये सब पिला दिया करें। और हर 2-3 महीने पे नींबू या फिटकिरी से या सेब के सिरके से उसकी धुलाई करते रहो। मेहनत तो करना पड़ता, मैं देखता हूँ गांव में लोग पशुओं पे मेहनत करते ही नहीं, ना उसकी धुलाई सफाई ठीक से कर रहे हैं, ना उसका केयर करते, पत्ते नहीं, बस वो भूसा और खिचड़ी खिला खिला के पूरा शरीर नष्ट कर रखा है। पशुओं को पत्ते चाहिए, पत्ता खिलाना बहुत जरूरी है, तब उसके दूध भी पौष्टिक होते हैं, विषैले नहीं होते। पत्ता ना मिले तो हरी दूब चाहिए उसको, और सिर्फ आप यूरिया डीएपी डाल के ज्वार, बरसीन और जौ वगैरह देते रहते हैं, इससे बात बनती नहीं है। ये तो पौष्टिक चारा नहीं है, ये तो फर्टिलाइजर के बल पे उपजाएगा चारा। पशुपालन करना हो तो 2-3 कट्ठा में या एक जगह पे दूब उपजने के लिए छोड़ दिया करो कुछ जमीन, जिसमें सिर्फ हरी दूब हो, और दूब काट के सप्ताह में कम से 1 ही दिन दे दो, 2 किलो ही दे दो। और दूब से बहुत जबरदस्त फायदा होता है, खून साफ रहता है, दूध पौष्टिक होता है, और दूब का जब उत्पन्न होता है दूध से दूध, तो दूध बहुत अनमोल होता है। कच्चा दूध पीजिए और उसका लाभ उठाइए। कभी भी हरा चारा खाने वाले पशुओं का दूध उबाल के ना पिए, कच्चा पी जाए उसी टाइम, और उसका लाभ देखिए, आपके बच्चों के शरीर पे उसका लाभ देखिए, रोग मुक्त कर देता है। बकरी जैसे दूध खा खा के दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक में से पशु का भी होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे करना क्या है। फिर भी मैं नंबर डाल दूंगा, ये YouTube में डालूंगा, नंबर डालूंगा, किसी कोई डाउट है तो और मुझसे पूछिएगा। मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं पशुओं के ऊपर, और मैं गांव जाता हूं तो जरूर एक न एक नया प्रयोग करके आता हूं, और वो सफल होता है। और तब मैं बोल रहा हूँ स्वानुभूत प्रयोग कोई हवाई बातें नहीं है। आप लाख हजार रुपए की वैक्सीन और ये लगवाओगे, उससे अच्छा ये सारे स्टेरॉइड्स के काम करते हैं। इसमें एक भी औषधि ऐसी नहीं है जो स्टेरॉइड नहीं है, ये स्टेरॉइड से ज्यादा पावरफुल है। आप करके देखिए, आप खुद भी इस अदरक, नींबू, लहसुन का यूज करते हैं। पशु का भी शरीर इसी प्रकृति द्वारा तैयार होता है, और कोई भी डॉक्टर काट नहीं सकता, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। उसकी आंतें रिपेयर हो जाएगी, वायरस मर जाएगा, खून साफ हो जाएगा, पाचन प्रणाली सही हो जाएगी, और उसके जो ऊपर से शरीर में चिपका हुआ गंदगी और कीड़े मकोड़े चिपकते रहते हैं, वो सब छूट जाएंगे अपने आप। इवन वहां का उसके मल मूत्र से जो वायरस कीटाणु पड़े रहते हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि खिचड़ी और ये खा खा के, जो अनाज खा खा के पशुओं का पेट खराब रहता है। पशु को ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार में खली देना चाहिए, बिनोला देना चाहिए, चलो चने भिगो के दे दें, कच्चा आहार दे, खिचड़ी भी दें तो उसको पानी में गीला कर दें 8 घंटे, तब खिला दें। लोग पका देते हैं उसका और पौष्टिकता नाश करते हैं। कच्चा देना चाहिए, सिर्फ भिगो के देने चाहिए, आदत डालनी चाहिए पशुओं को कच्चा खाने। तो मैं समाप्त करता हूँ वीडियो। आप किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों बहनों, जो भी देश में कर रहे हैं और जो जो शिकार हो रहे हैं, मैं कहता हूँ शिकार होने से पहले ही कर दो ना ये काम। लिम्फी वायरस लगे गए, आप क्यों इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हो मेरे पशु बीमार हो गए तब मैं कर दूं? बीमार नहीं है तो भी करो, 7 दिन में क्या जाता है? सुबह शाम आधे घंटे 20 मिनट मेहनत करो। एक बार पीसना है, आजकल तो मिक्सी है, पीस लिया, पानी मिला के छान दिया, पिला दिया। शाम को तो त्रिफला, काली जीरी कूट काट के मिला के घोल के पिला दिया, नहीं गुड़ में खिला दिया। इतने लगता ही क्या है? मैं अपने आज से 10 से 15 मिनट में काम समाप्त कर दूंगा, कुछ भी नहीं है। एक ही दिन जुटा के रख लो, चीजें 7 दिन चलती रहेगी। इतनी सुविधाओं को होने के बाद भी अगर आपके पशु बीमार हो रहे हैं और आप सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के भरोसे हैं, तो ध्यान रखिए, अंग्रेजी दवाओं के भरोसे अमेरिका में 80% लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, और वहाँ पशुओं का बुरा हाल है। खेती बाड़ी पूरी केमिकल है, और जो खेत में जा रहा है पेट में आ रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।